टैक्सी का काम है और मेरे को गाड़ी नीचे उतारनी ज़रूरी है। तो सुबह 6 बजे निकलना था, वो रात को 8 बजे निकला है। बोले आपका ठेका निरस्त हो गया है। कि लिफ्ट बराबर रहे, कोई भी बाहर से आके पत्थर मार दे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रहेगी? क्योंकि हम पे कर रहे हैं यहाँ पे। एक वॉशरूम है लेकिन उसको हम वॉशरूम नहीं बोल सकते, मांग के काम चलाना पड़ रहा है। नमस्कार, मैं पूरन प्रजापति और आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। अभी मैं हूं चांदपोल पार्किंग में, नगर निगम द्वारा संचालित ये पार्किंग में हूं और यहां पर किस तरह की अव्यवस्था है उसके बारे में आज बताने वाला हूं मैं। पिछले आप मेरे पीछे आप देखोगे लिफ्ट है, ये इलेक्ट्रॉनिक लिफ्ट जो पिछले 4 दिन से खराब है। किस तरह से खराब है और किस तरह की यहाँ पर खस्ता हाल है, यहाँ कोई धनी दोरी यहाँ पर नहीं है और 4 दिन से लिफ्ट खराब है। और ये दोनों आप लिफ्ट देख सकते हैं, इन है आउट है या लिफ्ट है और 4 दिन से पिछले 4 दिन से खराब है। इसके बाद यहाँ पर लोगों की क्या हालत हो रही है वो आप देखिए। जो गाड़ियां हैं वो ऊपर फंसी हुई है, जिनको नीचे उतारना है, जो ओला उबर चलाते हैं, जो टैक्सी ड्राइवर हैं, उनकी ये गाड़ियां हैं। इसके साथ ही जो कुछ पर्यटक जो हैं उनकी भी यहाँ पर गाड़ियां फंसी हुई है। लेकिन पिछले 4 दिन से कोई धनी धोरी नहीं है नगर निगम का जो यहाँ पर आकर लोगों की सूद ले सके, पर्यटकों की सूद ले सके। और जो स्थानीय जो लोग हैं यहाँ पर गाड़ी खड़ी करते हैं उनकी सूद ले सके। कुछ लोग हैं उनसे बात करेंगे किस तरह की खस्ता हाल है। इसके साथ ही आप यहाँ पर देखो अव्यवस्था कितनी है। यहाँ पर कम से कम 1 इंच तक यहाँ पर देखो आप मिट्टी जमी हुई है, कोई धनी धोरी नहीं है। यहाँ पर प्लास्टिक का कचरा भरा हुआ है। इसके साथ यहाँ पर अव्यवस्था ही अव्यवस्था नजर आएगी। इतना खूबसूरत सा यहाँ पर दृश्य है, चारों ओर झील का व्यू है। इसके बाद भी यहाँ पर एक इतनी खराब व्यवस्था है कि जो कोई यहाँ पर कोई सूद लेने वाला नहीं है। पिछले काफी दिनों से नगर निगम इस पार्किंग को संचालित करता है। नगर निगम ने इस पार्किंग को बनाया है। आप देखिए जो रोजमर्रा जो जीवन यापन करने वाले जो लोग हैं, जिनकी लाखों रुपए की गाड़ियां है वो यहाँ पर खड़ी है। जिनको इमरजेंसी हो जाए या फिर किसी और काम के लिए भी अगर गाड़ी चाहिए, वो इनको खुद की गाड़ी, अपनी गाड़ी नहीं मिल पा रही है। क्यों? क्योंकि नगर निगम की जो लिफ्ट है वो खराब है। कुछ जो लोग हैं उनसे बात कराने की चाहेंगे, क्या कुछ कहना है उनका और कितने दिन से उनकी गाड़ी फंसी हुई है। हमारे साथ भैया है। भैया आपका नाम बताइए। मेरा कृष्ण कुमार नाम है सर, और 4 दिन से सर मेरी गाड़ी ऊपर की तरफ फंसी है। मेरा 2 गाड़ी, उसमें से 1 गाड़ी तो यहाँ पहले जिनका टेंडर था उनको बड़ी रिक्वेस्ट है, मैंने बुलाया। मैंने कहा भैया मेरा टैक्सी का काम है और मेरे को गाड़ी नीचे उतारनी ज़रूरी है। उन्होंने किसी ऑपरेटर को बुलाया जो लिफ्ट चालक है यहाँ पे। जैसे 4-5 दिन से तो बंद है लिफ्ट यहाँ का। उन्होंने आया, घंटे 2 घंटों की मशक्कत के बाद मेरी गाड़ी नीचे उतारी उन्होंने। और ऐसा ही 2 दिन पहले टूरिस्ट के साथ में भी यही हुआ। जिस बंदे को सुबह 6 बजे निकलना था वो रात को 8 बजे निकला है यहाँ से। तो मेरा निगम से यही अनुरोध है कि अगर जिसका टेंडर है, आप या तो उनसे पूरी राय लेके तभी उनसे हैंड ओवर लेना था सर। इनको क्या सडनली जो संभाल रहे थे पहले, इनसे अचानक सुबह मॉर्निंग में निगम के आदमी आते हैं और बोले आपका ठेका निरस्त हो गया है, और यूँ करके उन्होंने उनका हैंड ओवर लिया है। तो यही है कि काफ़ी लोगों को परेशानी हो रही है, यहाँ के मोहल्लों को भी। यहाँ एक ही टूरिस्ट के अलावा काफ़ी लोग जो है यहाँ लोकल जो पार्किंग करते हैं, काफ़ी लोगों की यहाँ गाड़ियाँ फंसी हुई हैं। पूरा जगदीश चौक वाला जो पूरा एरिया है पूरा पर्यटक सिटी है। यहाँ पर जो भी लोग आते हैं यहाँ पर गाड़ियां यहाँ फंसी हुई है। इसके साथ ही यहाँ पर जो पहले 5 दिन पहले यहाँ पर जो इस पूरे ठेके को, इस पूरे नगर निगम द्वारा संचालित इस पूरे पार्किंग को संभालते थे, उनको सडनली आकर बोल दिया जाता है कि आपका ठेका आज से निरस्त है। और जो नगर निगम है उनके अधिकारियों ने इस पूरे जो टेंडर था उसको अपने अधीन ले लिया। कुछ और लोग हैं हमारे साथ बात करते भी। आपका नाम बताइए। नमस्कार, मेरा नाम दिनेश शर्मा है। हम टैक्सी ड्राइवर हैं। तो टैक्सी ड्राइवर होने के साथ साथ भी जो भी विदेशी पर्यटक आते हैं, जो अपने डोमेस्टिक क्लाइंट आते हैं, हमने कुछ 3 रोज पहले की घटना है। यहाँ पे जो गार्ड बैठते हैं उनसे आप पूछ सकते हैं। वो करीबन 9 बजे से लेके 1:30 बजे तक यहाँ पर उनकी गाड़ी ऊपर लगी हुई थी। तो हम लोकल लोग भी उनकी देखो हेल्प करते हैं, क्योंकि अगर कोई भी क्लाइंट अपने गाँव को, अपनी सिटी को विजिट करने आता है तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनकी हेल्प करें। तो हमारे पास नंबर तो नहीं थे, तो गार्ड साहब ने नंबर लेके वहाँ पर कॉल किया था अपने नगर पालिका के अंदर। उनके कुछ लोग भी आए थे। फिर भी जो ठेकेदार था, पहले जो ठेकेदार था, उनको हमने रिक्वेस्ट की कि आप आइए, अगर आप टेक्निकल मतलब इश्यू है लिफ्ट के अंदर तो आप अपने इंजीनियर को या किसी इलेक्ट्रिशियन को बुला के सोल्ट आउट की इस प्रॉब्लम को। तो वो आए थे, तो उन्होंने सोल्ट आउट किया था। लेकिन ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि राजस्थान नहीं, इंडिया लेवल के ऊपर उदयपुर वन ऑफ द बेस्ट सिटी, झीलों की नगरी जिसको बोला जाता है। पर्यटक आ रहे हैं, पर्यटक की वजह से है ना अपना रोजगार बढ़ रहा है और हम लोगों का रोजगार बढ़ रहा है। तो हम ये नहीं चाहते कि उदयपुर के अंदर जो विदेशी और देशी पर्यटक आते हैं वो यहाँ से एक नेगेटिविटी लेके जाए, बल्कि एक पॉजिटिव सोच साथ में छोड़ के जाए। तो हमारी नगर निगम से यही प्रार्थना है कि लिफ्ट बराबर रहे और
उसके साथ ही एनी टाइम एक इलेक्ट्रिशियन या कोई भी इंजीनियर हो, यहाँ पर 24 आवर्स उसकी ड्यूटी होनी चाहिए। थैंक यू। इसके साथ ही किस तरह की और समस्या यहाँ पर पार्किंग को लेकर आती है? देखो, पार्किंग की समस्या ये है कि एक तो ये पूरी की पूरी ओपन पार्किंग है, पूरी की पूरी ओपन पार्किंग। हम गाड़ियां लगाते हैं, पार्किंग के अंदर हम गाड़ियां लगाते हैं, कोई भी बाहर से आके पत्थर मार दे, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रहेगी? वो नगर निगम की रहेगी रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोई भी टच करके चला गया, यहाँ पर एक तो लाइट की प्रॉब्लम है, पूरी प्रॉब्लम आप देख सकते हैं, लाइटें नहीं है यहाँ पे। अगर गाड़ी लगी है हमारी तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर, अगर शीशा फोड़ दिया, कुछ भी मतलब स्क्रैच कर दिया, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रहेगी? क्योंकि हम पे कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर हमारी गाड़ी किसी भी प्रकार से डैमेज होती है तो गवर्नमेंट उसका भुगतान करेगी। और यहाँ पर किस तरह की शौचालय की क्या व्यवस्था है यहाँ पर? शौचालय का मेन दिक्कत है, क्योंकि देशी जो पर्यटक आते हैं तो वॉशरूम की यहाँ पर कोई भी प्रकार की व्यवस्था नहीं है। आप पास में जाके से देख सकते हो, वॉशरूम है, लेकिन उसको हम वॉशरूम नहीं बोल सकते। हम कहीं भी जाके वॉशरूम कर सकते हैं, जेंट्स लोग कहीं भी जाके वॉशरूम कर सकते हैं, लेकिन जो गृहिणी है, जो अपनी माता बहन है, वो कहाँ पे जाके? आपसे निवेदन है कि आप इस वॉशरूम को एक बार विजिट कीजिए और उसको दिखाइए कि ये वॉशरूम के लिए है या नहीं है। इतनी बदबू स्मेल आती है इसके अंदर, जा भी नहीं सकते आप। आपकी कौन सी गाड़ी यहाँ पर? मेरी छोटी गाड़ी है। छोटी गाड़ियाँ लगी हुई है? हाँ। 4 दिन से फंसी हुई है जी। देखो, लोगों की 4 दिन से यहाँ पर गाड़ियाँ फंसी हुई है। अपने जो गाड़ी कमाई के लिए जो लोग ओला उबर से गाड़ी चलाते हैं, इसके साथ ही जो पर्यटक जो आते हैं उनको शहर भर में घुमाते हैं, उनकी यहाँ पर गाड़ी फंसी हुई है। 4 दिन से इनका घर चलाना भारी पड़ रहा है और नगर निगम की लापरवाही, सिर्फ और सिर्फ नगर निगम की लापरवाही के चलते लोगों की गाड़ियाँ फंसी है। आप देखिए गाड़ियाँ, कितनी गाड़ियाँ हैं, तकरीबन 25 से 30 गाड़ियाँ हैं। जो रोजमर्रा वाले जो लोग हैं वो यहाँ पर गाड़ी लगाते हैं। और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे, क्या कुछ कहना है उनकी, कौन सी गाड़ी यहाँ पर फंसी हुई है। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम अक्षय है, मैं उदयपुर से यहीं से बिलोंग करता हूँ। मेरी गाड़ी वो खड़ी ब्रेजा क्या, चलो ठीक है कि वो टेंडर हो गया है, बट एटलीस्ट देखो गाड़ी तो नीचे उतरा है ना मेरी। चलो अपने मेरा क्या डेली का काम रहता है, मेरे को डेली गाड़ी निकालनी पड़ती है। अब मेरे को ऐसी सिचुएशन हो कि मेरे कोई नॉन मित्र है, मैं उनकी गाड़ी लेके मेरे को काम करना पड़ रहा है, मांग के काम चलाना पड़ रहा है। खुद की गाड़ी होने के बाद होने के बावजूद भी मेरे को मांग के चलाना पड़ रहा है काम। ऐसी पॉसिबल होगी, और इमरजेंसी में चाहिए तो फिर भी मांगना पड़ता हाँ वही हो रहा है ना। मेरे को डेली रूटीन, मेरे को यहाँ से 30 से 40 किलोमीटर डेली अप डाउन मेरे को करना पड़ता है। अब मैं रोज डेली तो मैं मांग के नहीं चला सकता ना गाड़ी। वो तो चलो ठीक है, हमारा मित्रगण है तो वो उनसे हेल्प कर लेते हैं हम। वो जो जिनके पास टेंडर था, उन्होंने एक दिन तो उन्होंने खुद की उनकी गाड़ी मेरे को दी कि भैया आप ये लेके जाओ, आपकी गाड़ी भी हो गई है तो आप मेरी गाड़ी यूज करो। बिल्कुल, जो पहले टेंडर था उनका सही रूप से चलता था। जब से नगर निगम ने हाथ में लिया है उसके बाद किस तरह की लोगों को परेशानी आ रही है सामने देख सकते हो। आपका आप बता दीजिए, आपके क्या? लोग जाएंगे तो निगम को तो जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए इस मामले में, क्योंकि गाड़ियां फंसी हुई है लोगों की। कहीं जाना हो तो सबके पास दूसरी गाड़ी थोड़ी अरेंज हो सकती है। आज मेरे मित्र की भी एक गाड़ी थी, यहाँ पर मेरी भी गाड़ी खड़ी हुई है, तो हमें बाहर निकलना था टूर पे, लेकिन दूसरी व्यवस्था भी नहीं हो पाई। हमारा टूर कैंसिल हुआ तो वो नुकसान भी हुआ हमारे को। कम से कम मुझे 15,000 रुपये का नुकसान हुआ है। 15,000 का धनी दोरी कौन है? वो कौन है? तो इसीलिए इससे ये निगम को है कि जल्द से जल्द कार्रवाई करे और लिफ्ट का संचालन करे या टेंडर जो भी है वो करे, ताकि यहाँ पर जितने भी मेरे अलावा भी मित्रगण जितने भी भाईगण, इतनी गाड़ियां खड़ी हुई है आपके सामने, ये इतनी गाड़ियां खड़ी हुई है और वो सब काम अटका हुआ है क्योंकि लिफ्ट खराब है। लिफ्ट खराब है, तो ये जल्द से जल्द ये कार्रवाई हो और यहाँ से संचालन चालू हो वापस है। बिल्कुल, संचालन शुरू हो। और जो लोगों को जो असुविधा आ रही है, जो पर्यटक जो आ रहे हैं उनको किस तरह की यहाँ पर असुविधा होती है, और जो कुछ लोगों ने यहाँ बताया कि यहाँ पर जो कुछ पर्यटक जो थे उनकी गाड़ी फंस गई थी, लेकिन जो बाद में जो पूर्व में जो संचालक जो करते थे ठेकेदार, उनको बुलाकर फिर यहाँ पर से गाड़ियाँ नीचे उतर गई। और जो समस्या आ रही है उसके बारे में बताते हैं। जो यहाँ आने के बाद जो सबसे ज्यादा जो समस्या आई है वो वॉशरूम की है, जो बाथरूम की है। जो पुरुष है वो कहीं पर भी वॉशरूम कर सकते हैं, लेकिन महिला कहाँ पर करेगी? यहाँ पर नगर निगम से सटा हुआ एक स्थान है जहाँ पर बाथरूम है, और हमको भी तकरीबन 10 मिनट लग गए इसको संभालते, क्योंकि यहाँ पर बाथरूम है, ना कोई साइन बोर्ड है, ना किसी तरह का कुछ दर्शाया गया है कि यहाँ पर बाथरूम है। आप देखिए, हम जाते हैं रास्ता, चाहते नगर निगम उस साइड से भी रास्ता दे सकती थी पार्किंग के अंदर से भी, लेकिन नगर निगम ने पार्किंग वहां से अंदर से रास्ता नहीं दिया, ना ही इधर से रास्ता दिया। कहाँ पर रास्ता है इस बाथरूम का? आप देखिए मेरे पीछे, अगर आपको लेके चलूंगा, बाथरूम का रास्ता इतना अंदर है, ना कोई साइन बोर्ड है। यहाँ पर भी आप देखोगे किसी तरह का कोई साइन बोर्ड नहीं, और पूरी तरह से पीछे छुपा हुआ एक बाथरूम यहाँ पर नगर निगम द्वारा बना हुआ है। ना कोई यहाँ पर साइन बोर्ड है, ना कहीं पर लिखा हुआ है। पर्यटक को कैसे पता चलेगा यहाँ बाथरूम है?
हमको भी यहाँ से स्थानीय लोगों से पता चला कि यहाँ पर बाथरूम है, तो पर्यटकों से तो सवाल ही नहीं ठीक है बाथरूम कहाँ है क्या भाव जी, कौन लोग आते हैं पूछते हैं? हाँ, हमसे कई बार पूछे बाथरूम का, लेडीज आती लेडीज वो भी कहती है यही कहती है कि बाथरूम का भेजा, हम बोलते हैं अंदर है, उनको दिखता ही नहीं उनको बेचारों, वो क्या कर पाए, उनको परेशानी आती है। बोर्ड वोर्ड लगाना था बेटे, बोर्ड लगाना चाहिए ना यार उनको, तो वो सही बात है। हाँ, बाथरूम में बोर्ड बोर्ड कुछ नहीं है, इससे वजह से लोगों को काफी परेशानी आती है। देखो बाथरूम है वो इतना अंदर संचालित है कि आप देख पाओगे, और इस बाथरूम की इतनी खराब इतनी दयनीय स्थिति है कि कोई धनी धोरी यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा। आप देखिए यहाँ पर किस तरह के जो हालत है वो आप यहाँ पर देख पाओगे विजुअल में। इसके साथ ही बाथरूम में इतनी खराब है कि हम यहाँ पर आपको अंदर तक नहीं बता पाएंगे, क्योंकि इतनी बदबू यहाँ पर सड़न आ रही है। हमने कैमरा से भी एक बार अंदर आके बताएंगे किस तरह की यहाँ पर समस्या आ रही है। यहाँ बाथरूम है लेकिन नल नहीं है, नल है तो नीचे पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। इसके साथ ही टोटियां हैं वो खत्म हो चुकी है। नगर निगम से सटी ये दीवार है, नगर निगम चाहे तो यहाँ से भी एक रास्ता दे सकता था, लेकिन नगर निगम ने पार्किंग के अंदर से रास्ता नहीं दिया, और यह यूरिन है वो यहाँ से होकर गुजरता है। यह महिला का बाथरूम इधर है। बहुत ही खराब और दयनीय स्थिति यहाँ इस बाथरूम की है। चांदपोल में अभी नगर निगम के द्वारा संचालित जो होमगार्ड है हमारे साथ है, तो कितने दिन से लगातार ये लिफ्ट खराब है? 3 दिन से। 3 दिन से खराब है। कितने गाड़ियां ऊपर फंसी हुई है? 23 गाड़ी। 23 गाड़ियां फंसी हुई है। तो लोग आते हैं तो परेशानी उनको आती है क्या? लोग आते कहते तो होंगे हमारी गाड़ी ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल बोलते हैं। तो इसके लिए कोई नगर निगम अधिकारी आते हैं क्या? आए भी थे, बताए भी है, 2-3 गाड़ी निकाली भी है जिनकी इमरजेंसी थी, और उसके बाद उसका टेक्निकल प्रॉब्लम है, उसको ठीक अभी मेंटेनेंस में टाइम लगेगा। मेंटेनेंस टाइम लगे ये मैं नहीं कह हाँ, सकता। मतलब अभी सही नहीं हुआ है। हाँ अभी सही नहीं। अभी सही नहीं हुआ है। मेंटेनेंस में कितना टाइम लगे वो तो इनको भी नहीं पता, और जो नगर निगम के अधिकारी उन्हीं को पता है कितना समय अभी तक और लगेगा। लेकिन जो 24 से 25 गाड़ी जो ऊपर फंसी हुई है, उनका जिम्मेदारी किसकी है, कौन है वो उनको गाड़ियां नीचे उतारेगा? आखिर जो लोग परेशान हो रहे हैं, जो ओला उबर टैक्सी चलाने वाले, जो डेली जो पर्यटक जो आते हैं उनको घुमाने वाले जो लोग परेशान हो रहे हैं, किस तरह की समस्या जो उनको आ रही है, उसका जवाबदेही अभी तक किसी ने नहीं ली।